गुड इवनिंग एवरीवन दोस्तों। आज तो ये है 2 जुलाई। ठीक है, आज का दिन इतना बेहतरीन था। फॉरगेट दिस सोर्स वाला फील आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, आज मैं उठा कितने बजे, 7:30 बजे। भाभी जी पेट में दर्द हो रहा था, कमर में दर्द हो रहा था, उनके लिए दवाई लेके आया। बिल्लू बिल्लू को स्कूल छूट गया। फिर तुरंत वहाँ से आकर दबा के फटाफट कवर से निकाल के रख दिया। फिर भारत भैया और सरस्वती दीदी पैक किया उनको। फिर मैं भाभी जी को लेके सीधा बारिश के आलीशान मौसम में वैशाली नगर एग्जाम दिलाने टेक। फिर मैं वहाँ पार्क में बैठा। पार्क में बैठ के फिर वही फॉरगेट दिस सोर्स रील्स स्क्रॉल किए, एक घंटा स्क्रॉल करने के बाद 2 घंटे मैंने वही देखा, ब्रेकिंग बैड। व्हाट्स कॉल्ड जीसी पिंक मैन जूनियर, जेन्यू जूनियर, JUNIOR। वो जैसे पिंकमैन वो जाता है ना उसके घर, यहाँ तक के बाद फॉरगेट दिस सोर्स। ठीक है, तो जस्ट किडिंग गाइस। फिर उसके बाद हमने छोले कुलचे और कोल्ड ड्रिंक चिप्स वगैरह खाई। घर पे आ गए, कचौरी प्याज की दाल की खा के घर आने के बाद फिर वही ब्रेकिंग बैड। ठीक है, फिर चमन जी के साथ दिल्ली चलने का प्लान फिक्स हुआ। कल शाम को निकल रहे हैं या फिर कल परसों सुबह निकलेंगे 4 तारीख को। वहाँ एग्जीबिशन है किसी चीज़ का, तो वो देखने, वहाँ लोगों से इंटरेक्ट करने। ठीक है, और मैं वो चीज़ वेरी क्लासिक। ठीक है, तो आज का दिन नहीं, फिर शाम को वर्कआउट किया। हमारे मुक्के मार दिए भाई, उसमें क्या बोलते उसको, पंचिंग पैड मार, बजीरे वाला कट्टा, उसके अंदर ये मुक्के मार मार के ऐसे बॉडी फुला दी, पूछो मत गाइस। ठीक है, तो ये कि यार फिटनेस पे ध्यान दो। अगर पूरे दिन का टाइम खुद के साथ स्पेंड करना आ गया ना इंसान को, तो दिस इज़ द वेरी सिंपलेस्ट मैन। अगर किसी को सक्सेस मिलेगा ना, सबसे पहले उस इंसान को मिलेगी जो अकेला रहता है। क्यों? दिस इज़ वेरी वेरी केयरफुली टेकिंग डिसीजंस बिफोर आवर सेल्फ। तो वो खुद के लिए सारे डिसीजन लेता है। ठीक है, तो वर्कआउट करना है वो खुद के लिए लेता है। उसका पूरा डे खुद के ऊपर प्लान रहता है। ठीक है, उसको दूसरे के लिए कुछ नहीं करना, दूसरे को खुश करने के लिए कुछ नहीं करना, है ना। तो अदर पर्सन नथिंग टू वांट टू हैप्पीनेस। फिर शाम को पापा जी के लिए पीछे मंगरों में अलाइयाँ वगैरह होती, गमोरियाँ, उनके लिए पाउडर लेके पाउडर लगा दिया बढ़िया वाला। 90 रुपये खर्च कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, भैंस की टांग क्या दिक्कत है उसमें, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ये जो दिख रही ना, ये मेरे चेहरे पे पाउडर सा, ये इसे लगाऊँ मैं, नया पाउडर था तो पैर चेहरे पे लगना ज़रूरी था। देखता हूँ देखे वो शैन वोन वो सारे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स कैसे फेस पे लगा के से फास्ट बॉलिंग कराता है, ऐसे मैं फास्ट बोलूँगा आज। ठीक है, फॉरगेट दिस सोर्स के अलावा कोई इंग्लिश नहीं आ रही है मुँह में। ठीक है, बिकॉज इंग्लिश के मैंने 17 चैप्टर्स क्लियर कर चुके हैं, इंग्लिश वेब सीरीज़ के। ठीक है, उसके बाद बेटर कंसोल देखने का प्लान है, वो और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। ठीक है, बिकॉज माई लिप्स आर वेरी सेक्स। ठीक है, तो ऐसा होता लाइफ में, अगर किसी को सक्सेसफुल बनना है ना, तो कंसिस्टेंसी वर्क ऑन द वन फील्ड। ठीक है, अगर आप एक्टिंग करना चाहते हो तो एक्टिंग के लिए सबसे पहले को क्या आना चाहते हैं, क्या आना चाहते हैं एक्टिंग के लिए, किसी को क्या आना चाहिए। ठीक, एक्टिंग के लिए किसी को क्या आना चाहिए बताओ आप। एक्टिंग तो खून में होती है, अंदर होती है उसके। ठीक है, उसके DNA में होती है एक्टिंग। हाँ, इतना झूठ बोलना है, इतना एक्टिंग करना, है ना। इंसान को एक्टिंग का, एक्टर का मतलब समझते हो आप, वो एक्टिंग जब कर रहा है ना, जब वो दूसरा इंसान बन रहा है, वो होता है ना जमीर इंसान का वजूद, शख्सियत, ये कुछ मायने नहीं रखती उनका, समझ रहे हो। कभी कॉमेडी करनी पड़ती, कभी एक्शन सीन करना पड़ता है, कभी इमोशनल ड्रामा, तो वो शरीर को खुद के हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है इंसान। ठीक है, और अपन हम ऐसे एंगर में, ये साला डायरेक्टर कुछ नहीं बोला था, मार चाटा इसके। वाह यार, आज मगर मैं नहाया नहीं, आज की सबसे बड़ी वाली बात, आज मैं नहाया नहीं पूरे दिन, ब्रश भी नहीं है, फिर भी दांत तो ऐसे चमक रहे हैं। ठीक, ऐसा लगता है मेरे को कभी कभी, नहाना इंसान के लिए रेगुलर जरूरी नहीं है। इंसान मतलब 5-7 दिन में एक दिन नहाना चाहिए, मेरे को ऐसा लग रहा है। अब से मैं ऐसा ही करूँगा, 4-5 दिन में एक बार नहाऊंगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये डेली रूटीन, ये रोजाना नहाना, साबुन लगाना, कोलगेट रोजाना करना, दिस इज द मार्केटिंग स्किल। यस, आज का टॉपिक ये मिल गया मेरे को। आज मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर इंसान जितना खर्चा करता है ना डेली यूज़ में, तो वो 80% 20 रूल पे काम करना चाहिए उसको। हमेशा वो ध्यान रखनी चाहिए कि अपना जीवन का 20% टाइम उस चीज़ को देना है जो अननेसेसरी है, जो यूज़फुल है। नहाना धोना खाना पीना जिसको अपन जरूरी समझते हैं, उसको सिर्फ 20% काम देना चाहिए, टाइम देना चाहिए। और जीवन का 80% ऊर्जा, समय और ऊर्जा उस चीज़ में लगानी चाहिए जो अपना अचीव करना चाहते हैं। इस बार किसी एक्टिंग करनी चाहिए। तो 80% टाइम मतलब कितना हो गया दिन के, 24 घंटे में तो गिन ही नहीं सकते अपन। 10 घंटे का 80% में 8 घंटे, 8 घंटे उसको एक्टिंग पे ध्यान देना चाहिए। वो ही है, कभी क्यों बड़ा, कभी जॉनी लीवर बन रहा है, कभी जॉनी एलिया बन रहा है, कभी कौन बन रहा है, ऐसे वैसे उसको एक्टिंग करनी चाहिए। ठीक है,
तो डायरेक्टिंग कर रहा है तो वो उसको डायरेक्ट सीन्स क्रिएट करनी चाहिए माइंड के अंदर, उनको रियलिटी में प्रेजेंस करके देखना चाहिए लोगों के जितने अवेलेबल एक्टर्स हैं ना उनके साथ। उसके बाद कोई राइटर बनना चाहता है तो उसको लिखना चाहिए, 8 घंटे सिर्फ लिखना चाहिए उसको कंसिस्टेंसी होते हुए। नहाना खाना धोना दिस इज द अननेसेसरी चीज़ है, ये ज़रूरी नहीं इंसान के लिए, ठीक है। ये जाल बनाया गया अपन को पीछे छोड़ने के लिए, मिडिल क्लास के इतना पीछे को। अब मेरे लोगों को देखा है कभी ऐसे भाई नहाने का नाटक, और मैं नहा के आता हूँ, खा के आता हूँ, धो के आता हूँ, पी के आता हूँ, कोलेट करके आता हूँ, सो लेता हूँ थोड़ा, ऐसी ऐसी चीज़ सुनी उनसे, बिकॉज वो सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है उनके लिए, पहले मीटिंग है तो मीटिंग टाइम 8 बजे तो 8 बजे, है ना। और अपना क्या, मेरा तो शेड्यूल ही डिसाइड नहीं है कभी। 2026 हो गया, आज तक स्कूल गया था जब शेड्यूल था, कॉलेज गया जब शेड्यूल था, उसके बाद तो अनशेड्यूल चल रही पूरी लाइफ। 8 बजे उठे तो 8 बजे, 6 बजे उठे तो 6 बजे। अभी एक वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था ना स्विमिंग वाला, उसमें क्या पता कैसे रोज़ 7 बजे निकल जाते थे। वो ये कि ये जो इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं, ये जो अपन घर पे स्विमिंग पूल बना सकते घर पे सीख सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इंसान वो जिम इसलिए जाना चाहिए कि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है वहाँ पे। इंसान मैं सोचता हूँ घर पे भी अपन वर्कआउट कर सकते हैं यार। तो मैं घर के वर्कआउट करता हूँ तो अच्छा फील होता है, डेली गुड फील होता है। लेकिन वो ये डेली नहीं कर पाता हूँ, कभी किस वजह से मिस हो जाता है, कभी किस वजह से घर पे नहीं रहता हूँ। तो अगर हमारा जिम ज्वाइन किया हो तो फिक्स है यार, 7 बजे चलना ही है वहाँ पे। दैट्स कॉल्ड कंसिस्टेंसी मेक परफेक्ट मैन। वो क्या, वो शिट सर्दियों में जाने का ट्राई करूँगा, अभी टाइम नहीं पैसा नहीं है वो जाना आना, फॉरगेट दिस सोर्स। लेकिन मैं इंसान नहीं हूँ नॉर्मल, आई एम द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बिकॉज आई एम ए वॉच, आई एम ऑन दिस वॉच मीन्स ये देखो वॉच, ये वाली वॉच ऑन करता हूँ मैं, इसमें से लाइटें जुड़ती ना। और फेस पैक लगा लिया मैंने पाउडर, स्मार्ट कितना लगता हूँ यहाँ पे। फॉरगेट दिस सोर्स गाइस, फॉरगेट दिस सोर्स। आज इंग्लिश की कहावतें बोलूँगा मैं 10, एक पेज इंग्लिश का रीड कर दूँगा, इंग्लिश बुक। आप मेरे को कमेंट में सजेशन कीजिए कि इंग्लिश के लिए बेस्ट बुक कौन सी है रीडिंग के लिए, ठीक है। इंग्लिश टाइम्स ऑफ इंडिया मंगवाना चालू कर देता हूँ मैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ूँगा। लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी क्या ही आ जाएगा भाई, नोवेल उठाता हूँ कोई सा, कोई अच्छा सा नोवेल मंगवाऊँगा भैया से, लाइब्रेरी से नोवेल लेके आऊँ मेरे लिए बढ़िया वाला, जिसको फटते ही मज़ा आ जाए, है ना। ठीक है, तो डन फॉर द डे, गुड नाइट, सी सून, आई लव यू सो मच, थैंक यू, बेटर कैन सोल। दो जून, टुडे आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी because today I am completing my workout.